नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती जो टीआरई 2.0 में जो पेपर हो चुके हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। और इसमें जो ये सोशल साइंस से संबंधित हैं पेपर, सोशल साइंस यानी 6 to 8 वाला जो है। और उसमें वहाँ तक फर्स्ट वीडियो में कुछ हम पार्ट कवर कर चुके हैं, उसमें पार्ट 2 तक जो है कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था वहाँ कवर कर चुके हैं। इसमें पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे। इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स 3 पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। तो अगर वो पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो वो पार्ट आप ज़रूर 1 देखिएगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो फिर आप पूरी तरीके से पेपर अच्छा नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, फिर पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, आज हमारा ज्योग्राफी से पार्ट 3 जो है स्टार्ट है। यहाँ से हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष जो है आयोजित हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पृथ्वी सम्मेलन है वो किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1991, 92 या 94, या फिर जो है उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पृथ्वी सम्मेलन है वो किस वर्ष आयोजित किया गया था? वो वर्ष 1992 जो है आयोजित किया गया था। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, स्माइल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के किसने जो है लिखी है? तो इसने जो किसने लिखी है, ये सुमाकर जो है इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी परीक्षा में कई बार रिपीट किया गया है। इसको 2-3 परीक्षाओं में देखा गया है ये प्रश्न कि स्माइल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक किसने जो है लिखी है? तो सुमाकर ने जो है इसको लिखी है। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? देखिए, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो सीमा सड़क संगठन यानी 1960 है, 1965 है, 1967 है, या एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई है। आंसर नंबर 1 करेक्ट जो सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर हम 4 देखते हैं। और प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? देखिए यहाँ से, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है ये 1972 में जो है लागू किया गया था, 1972 में लागू किया गया। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही है। नेक्स्ट अगला देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो आम है, इमली है, महुआ है, या एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें ये जो मुंडा और संथाल जो जनजाति हैं, ये किसकी जो है पूजा करते हैं? ये महुआ जो पेड़ होता है इनकी क्या करते हैं? ये पूजा करते हैं। नेक्स्ट है अगला देखिए प्रश्न नंबर 6। यहाँ से 6 प्रश्न देखते हैं। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है पठार से आच्छादित है? देखिए, पठार से कितना प्रतिशत है? तो 27% है। और मैदान से कितना प्रतिशत है? तो 43%। यहाँ पे हम देखो लिखे दे रहे हैं। देखिए, ये पठार से कितना प्रतिशत है? तो पठार से 27% है। और मैदान से कितना प्रतिशत आच्छादित है? तो मैदान से ध्यान रखिए 43% जो है आच्छादित है। और पर्वत से कितना है? तो पर्वत से भी ध्यान रखिएगा, पर्वत से कितना है? 30% है। ये आंकड़े छोटे छोटे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। पठार से 27% है, मैदान से 43% है, पर्वत से 30% है। नेक्स्ट है, कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आगे देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, वैसे भारत का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर तो इतना आंसर ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हम कौन सा टिक करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 32,87,000, देखिए 3.28 मिलियन जो है वर्ग किलोमीटर दिख रहा है। तो यही जो है आंसर नंबर बी जो है करेक्ट आंसर सही है। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 8। 1992 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? तो भारत में कितने प्रतिशत जो है वन वांछित प्रतिशत कितना है? तो ये 33% वन जो है आवांछित क्या है? प्रतिशत है। नेक्स्ट है, अच्छा कितने प्रतिशत वर्तमान में है? ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? देखिए प्रश्न नंबर, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? तो खादर मिट्टी है, बांगर मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, या एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो किस मिट्टी में जो है कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक रहता है? तो ये जो बांगर मिट्टी होती है, बांगर मिट्टी में अधिक रहते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 10। यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है, यदि मिट्टी है, मिट्टी की जो ऊपरी वाली सतह होती है, ये जो ऊपरी वाली सतह यदि ये बह जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो गली कटाव है, या सीट कटाव है, या फिर बैडलैंड कटाव है, या एक से अधिक है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सीट कटाव कहा जाता है। आंसर नंबर करेक्ट बी सही है। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 12। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए माधवगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सभी लोग बच्चे की जुबान पर रटा होता है प्रश्न। ये तो छोटे छोटे जो है क्लास 6 वाले जो है छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो माधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है? तो ये जो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट अगला देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है? भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक क्या है? वन है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? वन अधिक हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है कौन सा है? मध्य प्रदेश है। यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा क्या है? अधिक वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? यहाँ पर देखिए नहीं पूछा गया है। तो जब नहीं पूछा गया है तो इसमें संयुक्त वन प्रबंधन है, या बीज बचाओ आंदोलन है, या वन्य जीव अभ्यारण्यों का सीमांकन है, या उपयुक्त इनमें से एक से क्या है? अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से जो नहीं है वो वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव अभ्यारण्य का सीमांकन है, ये इसमें नहीं है। अगर आंसर नंबर करेक्ट सी वाला जो है सही हो जाएगा। इसमें इसकी भागीदारी नहीं होती है।
नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 15 है, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है। तो इसमें जो है बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है, 32%, 36%, 22% या एक से अधिक है। तो इसमें जो भारत में जो जल विद्युत ऊर्जा होते हैं, परियोजना जो होती हैं, उनका कितना प्रतिशत योगदान होता है, तो इसमें 22% योगदान इसका होता है, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति कितनी आवश्यक है, 85 लीटर, 65 लीटर, 55 लीटर या एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन पेयजल की आपूर्ति जो है वो 55 लीटर है। कितनी है, 55 लीटर, यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है पानी को क्या करता है, उपयोग करता है। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहावना दहाना बनाती है। तो मुहावना कौन सी बनाती है, तो देखिए जो नदियाँ एक तो ऐसी होती है, देखिए भारत में दो प्रकार की नदियाँ, एक तो हिमालयी नदियाँ हैं और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। तो प्रायद्वीपीय भी नदियाँ जो हैं 2 टाइप से बड़ी आती हैं। एक वो नदियाँ होती हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं, और एक नदियाँ वो होती हैं जो अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं। तो अरब सागर में नदियाँ 3 नदियाँ हैं जो अपना जल क्या कर देती हैं, गिरा देती हैं। तो इसमें यहाँ पे देखें नर्मदा और ताप्ती दे रखा है, नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा ये दे रखा है, ताप्ती ये दे रखा है, यानी 2 और 4। देखो आंसर कहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उपयुक्त इनमें से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। तो इसमें क्योंकि वो आंसर ऑप्शन ही नहीं दे रखा, और यहाँ पर जो आंसर हैं वो 2 हैं, तो इसलिए हम दोनों को मिला करके यहाँ पर हाँ आंसर डी जो दे सकते हैं, उपयुक्त एक से क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है इसमें। नेक्स्ट है अगला, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 18 है। नेक्स्ट है देखिए, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है, वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को फ्लावर पार्लर पानी कहा जाता है, यानी फ्लावर जो है पार्लर पानी कहा जाता है। तो ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उपयुक्त एक से क्या है, अधिक है। तो ये किसको जो कहा जाता है, ये राजस्थान। नंबर 20 देखते हैं यहाँ से, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है। तो तमिलनाडु, केरल, गोवा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। हालांकि ये जो वर्षा जल संचयन की प्रक्रिया है ये राजस्थान में भी जो है अपनाई जाती है। यहाँ से भी ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन में मान लो राजस्थान भी आ जाए तो राजस्थान भी आप टिक कर सकते हो, क्योंकि ये विधि जो है राजस्थान में भी अपनाई जाती है। नेक्स्ट है अगला, देखिए यहाँ से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो किस देश में जो है झूम खेती मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए कांगो है, मैक्सिको है, या वेनेजुएला है, या एक से अधिक है। तो इसमें जो है कहाँ पर, जो मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी में जो झूम की खेती को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। भारत में अगर झूम खेती पूछा जाए कहाँ पर होती है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो है झूम खेती की जाती है। अब पूर्वोत्तर राज्यों में कई राज्य आ जाते हैं, जैसे इसमें असम आ जाता है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, ये सब देश आ जाते हैं। इन राज्यों में जो है क्या की जाती है, झूम की खेती की जाती है। तो भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में आप याद रखना कौन कौन से, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन राज्यों में जो है झूम की खेती की जाती है। नेक्स्ट अगला यहाँ से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की है। तो शकुंतला बाई हैं, विनोबा भावे हैं, या जेसन रेड्डी हैं, या एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं है। तो रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत जो है किसने की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जो है कौन है, विनोबा भावे हैं। विनोबा भावे ने जो है ये क्रांति को शुरुआत की थी। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 23, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो गन्ना के उत्पादन में भारत जो है विश्व में किस स्थान पर है। तो गन्ना के उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है, तो प्रथम स्थान पर ब्राज़ील है। कौन सा है, ब्राज़ील है, ध्यान रखना। गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, ब्राज़ील है। दूसरे नंबर पर भारत है, और तीसरे नंबर पर कौन सा है, तो तीसरे नंबर पर चीन हो जाता है। और चौथे नंबर पर कौन सा है, तो चौथे नंबर पर थाईलैंड हो जाता है। थाईलैंड हो जाता है। ये सारे इनका नंबरिंग जो है कर रखा है। देखिए तो गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर ब्राज़ील, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर थाईलैंड। नेक्स्ट है अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं। अगला प्रश्न 24 प्रश्न क्या है, वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उपयुक्त इनमें से कोई, उपयुक्त एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो जो है वर्ष 2019-20 में भारत ने जो है किस वर्ष जो है सबसे ज़्यादा क्या किया है, मूंगफली उत्पादित किया है। तो ये राज्य गुजरात है। गुजरात में सबसे ज़्यादा जो है मूंगफली उत्पादित हुई थी। नेक्स्ट अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25। देखिए मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है। जो मैग्नेटाइट होती है उसमें लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है, तो 70% होती है। कितने, 70% होती है। नेक्स्ट है
देखिए अगला प्रश्न क्या है, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कहाँ पर है, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार के लिए स्थित है, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 27। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए अलंकेश्वर तेल जो क्षेत्र है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या एक से अधिक है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 28। पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में या एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला देख ले, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है या निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है या संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है या एक से अधिक आता है या इनमें से कोई नहीं आता है? तो ये जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 31। मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष जो है स्थापित की गई थी? तो मुंबई में जो पहली यानी सफल कपड़ा जो मिल है वो किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ये 1854 ईस्वी में क्या की गई थी? स्थापित की गई थी, इसे ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है अगला, देखिए प्रश्न यहाँ से देखते हैं 29। 29 क्या है? आधात्विक खनिज कौन सा है? आधात्विक खनिज देखिए पूछा हुआ है, लोहा है, मैग्नीज है, अभ्रक है या उपयुक्त एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं है? तो आधात्विक खनिज कौन सा है? तो इसमें से अभ्रक है। अभ्रक कैसा है? आधात्विक खनिज है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 32। 32 में कौन सा है? भद्रावती लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जो भद्रावती लोहा इस्पात संयंत्र है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं है? तो ये जो भद्रावती लौह अयस्क इस्पात है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आंसर नंबर करेक्ट बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, देखिए प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या है? भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो छोटा नागपुर पठार है, मेघालय का पठार है या मारवाड़ का पठार है या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार है। आंसर नंबर ए जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है? देखिए समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए यहाँ पर समताप मंडल की ऊंचाई दे रखा है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो समताप मंडल की ऊंचाई जो होती है वो 50 किलोमीटर होती है। आप हमें कमेंट में बताइए क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? ध्रुव से कितनी है और पृथ्वी से इसकी कितनी ऊंचाई है? दोनों आप हमें कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है अगला, देखिए प्रश्न यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 क्या है? अटल टनल की लंबाई कितनी है? तो अटल जो टनल है उसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर जो है इसकी क्या है? लंबाई है अटल टनल। अच्छा ये कमेंट में थोड़ा और सा हमें प्रश्न बताइएगा कि अटल टनल जो है ये भारत के किस राज्य में जो है बनाई गई है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है अगला, देखिए प्रश्न नंबर 30। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? हुगली बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है या कोयम्बटूर है या एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? तो वो मुंबई जो बंदरगाह है वही सबसे बड़ा भारत का बंदरगाह है, इसीलिए मुंबई जो काफ़ी फेमस रहता है क्योंकि वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं, देखेंगे निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग यानी NW1 नाम दिया गया है? तो सदिया से धुबरी है, इलाहाबाद से हल्दिया है या कुट्टापुरम से कोल्लम है या एक से अधिक है? तो इसमें से जो किसको स्थान दिया गया है? तो जो इलाहाबाद से हल्दिया है, इलाहाबाद से हल्दिया NW1 जो है नाम दिया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है इसका क्या नाम दिया गया है? हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। यहीं पर जो है जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जो जीव है गंगा डॉल्फिन, वही राष्ट्रीय जल जीव जो है, यही सबसे ज़्यादा जो है वही मछली जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है अगला, देखिए प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 क्या कहता है? भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए जोन पूछा है, जोन के साथ साथ में ये पूछा है कि पुनर्गठित जो है कितने किया गया है? तो 16 जोन जो है क्या किए गए हैं? पुनर्गठित किए गए हैं, इसे यहाँ से ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। हजीरा विजयपुर है, असम कानपुर है, गुवाहाटी सिलीगुड़ी है या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं है? तो ये कहाँ से? हजीरा से जो है विजयपुर है, यहीं पर जो है ये भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क है, यही नेटवर्क है। कहाँ से? हजीरा से यानी विजयपुर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से, देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस
स्थान पर जो है स्थापित की गई थी। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला अगर ये पूछा जाए कि भारत में पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित की गई, तो 1855 में स्थापित की गई। कहाँ पर स्थापित की गई है? का जो स्थान है यहीं पर जो है क्या की गई है, स्थापित की गई है, ना कि हुबली और ना सासाराम में, कहाँ, रिसड़ा में जो है क्या की गई है, स्थापित की गई है। कब? 1855 में भारत की पहली जूट मिल कंपनी जो है वहीं पर स्थापित की गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ से पार्ट थर्ड जो है स्टार्ट होता है, और पार्ट थर्ड में क्या है, इकोनॉमिक्स है। यहाँ पर हम यानी पार्ट थर्ड के, सॉरी पार्ट हम फोर्थ कह सकते हैं, तो पार्ट 4 यहाँ से स्टार्ट होता है और इसमें इकोनॉमिक्स हम देखेंगे। नेक्स्ट अगला देखिए, वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर कितनी थी? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यहीं से ये देखते ये कितना जो है प्रति व्यक्ति पड़ता है। तो ये जो है 1,72,000 रुपये जो है प्रति व्यक्ति जो है पड़ता है, उसकी वर्तमान जो है क्या है, कीमत है। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 2। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी है, या वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी है, वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी है, या एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इनमें से क्या है, उपयुक्त इनमें से क्या है, एक से अधिक है। तो इसमें देखिए, वर्तमान दैनिक स्थिति से अभी हम पता लगा सकते हैं, और साप्ताहिक, वर्तमान जो साप्ताहिक स्थिति है उससे भी हम पता लगा सकते हैं, और सामान्य स्थिति से भी क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ये बेरोजगारी के कारण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आंसर नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, भारत में पहले चरण में कौन सा जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, या स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें से कौन सी जो है योजना क्या की गई थी, सबसे पहले गरीबी को दूर करने के लिए शुरू की गई थी? तो इसमें कौन सी है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है ये योजना क्या की गई थी, शुरू की गई थी। आंसर नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न, यहाँ से देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर, NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी थे? बहुआयामी जो है सबसे ज़्यादा किसमें जो है गरीब थे? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज़्यादा जो है गरीबी की रेखा में कौन है, तो वो बिहार है। कौन सा? बिहार है। नेक्स्ट अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर, भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत भाग 2019 से लेकर के 21 में क्या था? तो 19.28% था, या 32.59% था, या 5.27% जो है था, कितना था? तो इसमें जो यानी 19.28% जो था ये था भैया 19 से लेकर के 21 इसका जो है क्या रहा था, प्रतिशत रहा था। ये करंट के वैसे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ से देखते हैं, भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है? तो पोषण में सुधार करना। भैया जब गरीबी अगर दूर करना है तो हमें किस में क्या करना पड़ेगा, पोषण में सुधार करना पड़ेगा, या स्वच्छता पर ध्यान देना पड़ेगा, या खाना बनाने का ईंधन है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है? तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सभी पर हमें क्या करना, ध्यान देना पड़ेगा। पोषण में भी सुधार करना पड़ेगा, स्वच्छता पर भी ध्यान देना पड़ेगा, खाना बनाने का ईंधन इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी एक से अधिक। नेक्स्ट है अगला, यहाँ से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। वर्ष 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था, या द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था, या फिर तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो वर्ष 2021 और 22 में जो बिहार में सकल घरेलू उत्पाद है वो इसमें जो है किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान था? तो जो इसमें तृतीय क्षेत्र है ये इसका जो है सबसे ज़्यादा क्या रहा था, योगदान रहा था। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न, यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, बिहार का वर्ष 2021-22 में ऋण जमा अनुपात क्या था? तो ऋण यानी 2021 और 22 में जो ऋण जमा का अनुपात है वो कितना था? वो 44.2 जो है प्रतिशत रहा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है? 16 वर्षों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर व्यय क्रमशः 11 गुना एवं 8 गुना बढ़ा है, या बिहार की जीवन प्रत्याशा दर 69.5% है, या संस्थागत प्रसव 22% से बढ़कर 76.6% हो गया है, या एक से अधिक हो गया है? तो इनमें से जो है क्या हो गया है, तो उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो है कितना हो गया है, उपयुक्त एक से अधिक हो गया है। ये यहाँ से पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला देखिए, समझते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, देखिए फसल गहनता से आप क्या समझते हैं? जो फसल गहनता है उससे क्या आप समझते हैं, उसको क्या कहते हैं? देखिए, एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसलों को उगाना ही क्या कहते हैं, फसल गहनता कहते हैं, या कई खेतों में से कई फसलों को उगाने को ही क्या कहते हैं, फसल गहनता कहते हैं, या विभिन्न खेतों में से एक ही फसल उगाना इसको फसल गहनता कहते हैं, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें जो है किसको कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, एक ही वर्ष
की कृषि अवधि में एक ही खेत से उगाई गई फसलों को ही क्या कहते हैं, यानी फसल गहनता कहते हैं। तो आंसर नंबर करेक्ट ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का है बिहार की वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में क्या थी? तो 8.68% थी, 11.43% थी, या 10.98% थी, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर नंबर करेक्ट सी जो है सही हो जाएगा, यानी 10.9% जो थी। नेक्स्ट है अगला देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? बिहार की वर्ष 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी? तो बिहार की जो 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी? तो उस समय कितनी थी? 10.49% थी, या 11.49% करोड़ थी, या 12.49 करोड़ थी। तो कितनी है? 12.49 जो है करोड़ थी। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13। अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा जो है प्राप्त की जाती है? तो अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर द्वारा जो की जाती है, या बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करना है, ए एवं बी दोनों है, या एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से दोनों हो जा सकता है। अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर द्वारा भी कराया जा सकता है, और बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करना। तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी करेक्ट ए और बी दोनों इसमें जो हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर 14। बिहार में मोटे अनाजों की प्रतिशत प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वर्ष 2021-22 में क्या थी? तो 5,148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, या 5,998 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, या फिर 5,245 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? 5,148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आंसर नंबर ए जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना संकेत करता है? तो आर्थिक पिछड़ापन करता है, या सामाजिक पिछड़ापन करता है, या ए और बी दोनों करता है? तो इसमें ए और बी दोनों करता है। आर्थिक और सामाजिक दोनों पिछड़े जो है मानते हैं, इसलिए हमारा आंसर नंबर सी जो है सही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला यहाँ से प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सी सन्निकट मुद्रा नहीं है? तो सन्निकट मुद्रा कौन सी नहीं है? बांड है, ऋण पत्र है, या फिर बैंकों की मांग जमा है? तो बैंकों की मांग जमा है। नेक्स्ट है यहाँ से प्रश्न नंबर देखिए 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है? मुद्रा मूल्य संचय का आधार है, मुद्रा का यह कार्य क्या है? तो मुद्रा का क्या है? प्राथमिक कार्य है, गौण कार्य है, या आकस्मिक कार्य है, या उपयुक्त इनमें से क्या एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? गौण कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौण कार्य हो जाएगा। आंसर नंबर डी जो है करेक्ट सही है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है? तो मुद्रा पूंजीवादी प्रणाली की रीढ़ है, बिल्कुल सही है। मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन है, ये भी सही है। नेक्स्ट है मुद्रा वर्तमान तथा भविष्य के बीच की एक कड़ी है। तो इसमें तीनों सही हैं, और जब तीनों सही होंगे तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? यानी डी जो सही हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से एक से क्या है? अधिक है। नेक्स्ट है आंसर नंबर देखिए ई, क्वेश्चन नंबर ई, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष जो है बनाया गया था? तो 1935 में बनाया गया था, या 1947 में बनाया गया था, या 1949 में बनाया गया था, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं है? तो भारत में जो बैंकिंग नियमन अधिनियम है वो किस वर्ष 1949 में जो है बनाया गया था, यानी 1949 में बनाया गया था। आंसर नंबर करेक्ट सी जो है सही है। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 20। वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था? पूंजी का आवागमन है, वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार है, या वित्त का प्रवाह है? उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त एक से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूंजी का आवागमन है, वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार है। तो इसलिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 21। अब प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राज्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना था, या राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों निजी एवं उदारीकरण करना था, या सरकारी हस्तक्षेप को प्रोत्साहन करना था? उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो है क्या करना था? तो राज्य जो है राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना था। आंसर नंबर करेक्ट डी जो है सही, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर 22। राष्ट्र के लोगों के कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को कहा जाता है? तो पूंजी निर्माण, मानव पूंजी निर्माण, वित्तीय पूंजी, या उपयुक्त एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें जो किसको बताया गया है? तो इसमें बताया गया मानव पूंजी निर्माण जो है इसको बताया गया है, यानी आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी
इजी क्वेश्चन। विश्व उपभोक्ता दिवस जो है किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? सॉरी, विश्व उपभोक्ता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। ध्यान रखना है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 24। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना जो है की गई है? एक स्तरीय, दो स्तरीय या त्रिस्तरीय या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है? तो ये कितने स्तरीय की बात कही गई? तो इसमें त्रिस्तरीय की जो है बात कही गई है। नेक्स्ट अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो सहकारिता का सिद्धांत नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। इसमें देखिए यहाँ लास्ट में ये चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें वोट देने का जो अधिकार है ये इसमें से नहीं है। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही है। नेक्स्ट अगला देखते हैं यहाँ से, देखिए प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से भारत में कृषि साख समिति का निम्न स्तर कौन सा है? तो प्राथमिक स्तर, प्राथमिक कृषि साख समिति है, केंद्रीय सहकारी बैंक है, या राज्य सहकारी बैंक है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो कौन सा प्राथमिक कृषि साख समिति है, आंसर नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर सही है। नेक्स्ट है अगला, देखिए प्रश्न यहाँ से देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष? 1944, 1945, 1946 में हुई है। तो किस वर्ष हुई है? तो 1945 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। कब? 10 दिसंबर 1945 को इसकी क्या की गई? स्थापना की गई है। नेक्स्ट है अगला, देखिए भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, नाबार्ड देता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देता है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है? तो ये कौन देता है? ये नाबार्ड जो है यही देता है। कौन सा? नाबार्ड जो है देता है सहकारी। प्रश्न नंबर, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब जो है पारित किया गया है? 18 दिसंबर 1993 को पारित किया गया है, या 18 दिसंबर 1992 को पारित किया गया है, 18 दिसंबर 1994 को पारित किया गया है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये भारत में जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? तो ये 18 दिसंबर 1993 को ही क्या किया गया है? पारित किया गया है। नेक्स्ट है अगला, देखिए प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। महिला अधिकारों को मानव अधिकारों के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता जो है दी गई है? तो ये किस वर्ष में जो है दी गई है? तो बीजिंग वियना में जो है क्या की, यानी मान्यता जो है दी गई है। किसमें? बीजिंग जो है वियना में क्या की है? मान्यता दी गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें चार जो कथन दे रखे हैं, इन चारों कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1950 से 1990 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र की जो है समृद्धि दर अधिक जो है अपेक्षाकृत कम थी। आंसर नंबर बी जो है 1980 के दशक में समृद्धि दर कमी आई है। आंसर नंबर सी देखिए, सेवा क्षेत्र की जो है समृद्धि से कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों को भी क्या मिला हुआ? प्रोत्साहन मिला हुआ, या उपयुक्त एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें जो है क्या किया गया है? तो 1980 के दशक में जो क्या की गई है? समृद्धि दर की गई, यही इसका क्या कमी आई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई है? तो व्यावसायिक सेवाएं हैं, संचार सेवाएं हैं, बैंकिंग सेवाएं हैं, या उपयुक्त एक से अधिक हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें से आंसर नंबर सेवाएं हैं, इसमें जो की गई है, आंसर नंबर बी जो करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, देखिए प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से समृद्ध का मुख्य कारण है? तो विच्छिन्नता है, मांग पक्ष की ओर से समृद्ध को उत्प्रेषण है, या नीति उदारीकरण की भूमिका है, संयुक्त राष्ट्र में से एक से क्या है? अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त इनमें से एक से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसका आंसर नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2020-21 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था, या फिर द्वितीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था, या फिर तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तो इसमें जो तृतीयक क्षेत्र है इसी का सबसे ज़्यादा क्या था? योगदान था। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने वर्ष 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट जो है पेश किया था? 60,500,000,000 या फिर 2,70,05,00,000 रुपया, या फिर 2,61,08,85,40 रुपया? तो कितना इसमें रुपया जो है लागू किया गया था? तो ये जो सी आंसर है यही जो है कितना लागू किया गया था इसमें। नेक्स्ट है अगला देखते हैं यहाँ से, प्रश्न नंबर देखते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेश निवेश में क्या स्थान था? छठा था, सातवां, आठवां, या कौन सा था? तो इसमें कौन सा स्थान था? तो इसमें ध्यान रखना है, ये सातवां स्थान था। कौन सा स्थान है? सातवां स्थान इसमें था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहीं पर देखिए प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM का वर्गीकरण नहीं है? तो ब्राउन लेवल
एटीएम है या फिर वाइट लेवल एटीएम है या बैंकों का अपना एटीएम है या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो उपयुक्त या एक से अधिक है, तो इसमें यानी देखिए ब्राउन लेवल ये उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, इसमें एक से दिया गया है, यानी एक से क्या दिया गया है, अधिक है। तो बैंकों का एक अपना एटीएम है, ये तो बात सही है, मगर इसमें मुझे दोनों में डाउट थोड़ा लगता है, बट इसका आंसर नंबर जो है वो डी जो है करेक्ट सही है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से असुमेलित को बताइए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फिर पंजाब नेशनल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, वाणिज्य बैंक सामान्य रूप से ब्याज नहीं देते हैं। तो मांग जमाओं पर नहीं देते हैं, अल्पकालीन जमाओं पर नहीं देते हैं, समय जमाओं पर नहीं देते हैं या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है या इनमें से कोई नहीं है। तो किस पर? मांग जमाओं पर जो है ये लोग नहीं देते हैं, इस पर जो है ये ब्याज नहीं देते हैं। नेक्स्ट है, अगला देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि साख अच्छी अर्थव्यवस्था का संकेत नहीं है। साख बैंक के ग्राहकों के लिए अनावश्यक जोखिम पैदा करता है या साख अनियंत्रित वृद्धि मुद्रास्फीति हो सकती है। तो इसमें से कौन सा आंसर है? तो इसमें देखिए साख जो है क्या कर सकती है? अनियंत्रित वृद्धि स्फीति में कर सकती है। यहाँ से ध्यान रखिए, प्रश्न नंबर 40 है, आंसर नंबर ये करेक्ट सी वाला सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, अगला देखिए प्रश्न नंबर, यहाँ से देखिए पार्ट 5 स्टार्ट होता है, पार्ट 5 यानी पार्ट 3, 4 और कवर कर चुके हैं। अब पार्ट 5 इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस है, यानी पॉलिटी से जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं फटाफट। देखिए, वर्ष 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो जिम्बाब्वे है, बेल्जियम है, फिजी है। तो ये किससे है? जिम्बाब्वे से जो है किया गया था। आंसर नंबर ए जो है सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ से देखते हैं, प्रजातंत्र के विरोध में कौन सा वैध तर्क नहीं है? यह अस्थिरता की ओर ले जाता है या भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है या इससे जो है क्या होती है? देरी होती है या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है। तो उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर नंबर ई जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 3 है, देखते हैं कौन सा देश जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? देखिए, भारत तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण करता है, लेकिन इसमें से कौन सा देश नहीं? तो एस्टोनिया है, फिजी है, सऊदी अरब है। तो उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, तो इसमें से कौन सा देश है? तो इसमें देखिए फिजी और सऊदी अरब ये दोनों नहीं करते हैं, इसलिए हमारा आंसर नंबर डी जो है सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, इसके पिछले जो फर्स्ट हमने पार्ट पढ़ाया उसमें हमने बताया था कि भारतीय संविधान सभा की 3 बैठक हुई थी। एक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और एक 11 दिसंबर 1946 को, एक 13 दिसंबर 1946 को। तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो प्रथम अध्यक्ष। देखिए यहाँ पर प्रथम पूछा गया है, तो इसलिए इसकी जो है अध्यक्षता कौन करे थे? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने अर्थव्यवस्था की है। तो निर्वाचित राष्ट्रपति की, वयस्क मताधिकार की, निर्वाचित संसद की या उपयुक्त एक से अधिक है? देखिए, निर्वाचित राष्ट्रपति की गई, ये तो बात बिल्कुल करेक्ट सही है। वयस्क मताधिकार भी दिया गया है, तो इसलिए जब दोनों सही हैं तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर कौन सा? डी हो जाएगा, या उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, अगला देखिए, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। तो शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का पृथक्करण है या शक्तियों का विकेंद्रीकरण है या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है? तो शक्तियों का क्या कहा जाता है? इसमें पृथक्करण कहा जाता है। क्या? शक्तियों का जो है पृथक्करण कहा जाता है इसमें। नेक्स्ट है, अगला देखिए प्रश्न यहाँ से देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है या फिर 1993 स्थापित हुआ था या एक बहुसदस्यीय निकाय है या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है? तो यह एक कैसी संस्था एक है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो इसमें देखिए, यह एक संवैधानिक निकाय भी है और उसे 1993 में स्थापित भी किया गया था। तो इसमें जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान के हृदय एवं आत्मा को पुकारा है? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात कही गई, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को जो है इसने किसने कहा? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा। अगर प्रस्तावना को पूछता तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाता। नेक्स्ट है, अगला देखिए यहाँ से प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, किस वर्ष श्रीलंका एक गणतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया है? देखिए, भारत को आज़ादी 1947 में प्राप्त हुई है, मगर श्रीलंका को आज़ादी 1948 में हुई। भारत के एक वर्ष के बाद जो है प्राप्त हुई। तो इसमें 1948 देखिए कहीं आंसर है? नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो श्रीलंका जो है 1948 में क्या हुआ है? आज़ाद हुआ है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगला देखिए प्रश्न यहाँ से देखिए अगला है, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, वोट डालने की आयु जो है आपकी कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। जब 18 वर्ष की आप हो जाती है तो आप वोट डालने के हकदार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा का सदस्य वही बात है, यानी 18 वर्ष होनी चाहिए। कितने? 18 वर्ष। नेक्स्ट है, अगर देखिए यहाँ पर ग्राम सभा का
ग्राम सभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्र अगर पूछ लेता तो फिर 21 वर्ष हो जाती है। जैसे जो प्रधानी का चुनाव जो लोग लड़ते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? तो राज्यसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, यह एक स्थायी सदन है। तो यह एक ऐसा है, एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो 106वां संविधान संशोधन, 128वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। तो इसमें कौन सा संविधान संशोधन करता है? तो इसमें जो 106वां संविधान संशोधन है, यही जो है इसमें महिलाओं को 33% सीटों की आरक्षण की क्या करता है, व्यवस्था करता है। नेक्स्ट अगला हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष जो है लागू किया गया था? वर्ष 1991 में, या वर्ष 1989 में, 2004 में, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है? तो उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें से वैसे अगर हो जाएगा तो उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ष ही वो नहीं दे रखा है जिस वर्ष जो है निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को जो भारत में किस वर्ष लागू किया गया था, वो वर्ष ही नहीं इसमें दे रखा है। आप हमें कमेंट में बताइए किस वर्ष जो है इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 14। संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं, इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, इसके पास अवशेष शक्तियां हैं, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है? तो इनमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए, इसके पास अवशेष शक्तियां भी रहती हैं और इसके पास महत्वपूर्ण भी शक्तियां हैं, इसके पास अधिक संख्या में भी शक्तियां रहती हैं, इसलिए मैं तीनों हो जाएंगे। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष 1980 में हुई है। अच्छा, अगर हम बीएसपी की कब स्थापना हुई? तो बीएसपी की 1984 में इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। आप हमें कमेंट में बताइए समाजवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई है, ये हमें आप हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है, अगले देखिए प्रश्न है, देखिए भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? भाषा, धर्म, जाति, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन से हो जाता है? जाति हो जाता है। नेक्स्ट यही जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट अगला देखिए प्रश्न यहाँ से, भारतीय संसद में शामिल होते हैं लोकसभा एवं राष्ट्रपति, या लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है? तो इसमें तीनों होते हैं। जब भारतीय संसद तीनों से, ये 3 अंग से मिलकर के बनती है, तो इसमें लोकसभा के सदस्य भी होते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, और प्लस राष्ट्रपति भी होते हैं। इसलिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसमें तीनों जो है ये तीनों इसके महत्वपूर्ण क्या है, अंग हैं संसद के। नेक्स्ट है अगला, इसमें देखिए भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है राष्ट्रपति की इच्छा के पर्यंत जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत समर्थन प्राप्त हो, या अनिश्चित है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है? तो उपयुक्त इनमें से क्या हो जाएगा, एक से अधिक है। देखिए राष्ट्रपति इसमें जब तक उसे लोकसभा में क्या है सदस्यों का बहुमत जो है प्राप्त है तब तक है, और अनिश्चित से क्या हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उसका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? वैसे भारत के जो प्रधानमंत्री होता है उनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगला देखिए प्रश्न नंबर 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? तो अनुच्छेद 324 है, अनुच्छेद 289 है, अनुच्छेद 329 है। तो इसमें देखिए निर्वाचन आयोग से जो संबंधित दे रखा है, तो इसमें अनुच्छेद 324 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला देखिए प्रश्न नंबर यहाँ से प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या एक से अधिक है? तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा किसमें भैया, सबसे ज़्यादा 40 से अधिक सीटें किसमें हैं? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी जो है यानी 40 से क्या है अधिक सीटें हैं। किसमें है? देखिए ये आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा जो है पारित किया गया था, तो वर्ष ये 2005 में क्या किया गया था, पारित किया गया था इसमें। नेक्स्ट अगला देखिए यहाँ से प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर क्या है, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ग्राम समिति, या जिला परिषद, खंड विकास अधिकारी, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है? तो ग्राम पंचायत जो निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो उपयुक्त इनमें से किसी के प्रति जो है उत्तरदायी नहीं होती है, इसलिए उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है अगला देखिए, न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो निर्वाचन संबंधी सुधारों से है, केंद्र राज्य संबंधों के सुधारों से है, या फिर स्थानीय स्वशासन से है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है? तो इसका आंसर नंबर बी जो है करेक्ट सही हो जाएगा, केंद्र राज्य के संबंधों से जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से, देखिए प्रश्न नंबर 24। संघीय व्यवस्था में आवश्यक है, तो संघीय व्यवस्था में क्या आवश्यक है? लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, तो उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है? तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। इसमें लिखित संविधान भी आता है और कठोर भी संविधान आता है, संविधान की सर्वोच्चता भी आता है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला देखिए यहाँ से प्रश्न नंबर अगला 25।
भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है। तो इसमें जो है तीनों मंत्री आते हैं, तो इसलिए जो है उपयुक्त एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 11वीं विषय में जो है कितने विषय शामिल हैं? तो देखिए इसमें 11वीं अनुसूची पूछा है, तो 11वीं सूची में यानी 29 विषय कितने शामिल हैं। अच्छा, 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 12वीं में 18 विषय शामिल हैं। कितने विषय? 18 विषय। 11वीं में 29 विषय शामिल हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट है अगला देखिए प्रश्न, यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 28। जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है मध्य अवधि चुनाव या उपचुनाव, आम चुनाव, या फिर क्या कहा जाता है? तो इसे मध्य अवधि चुनाव जो है कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला देखिए प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 क्या है? जब एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि यह एक अधिक उत्तरदायी है, यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है, यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है। तो यह क्या करती है? उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, क्योंकि यह जो है निर्णय की गुणवत्ता में सुधार करती है और नागरिकों की गरिमा को भी बढ़ाती है। नेक्स्ट है, इसलिए जो है आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या है? मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। देखिए असत्य पूछा यहाँ पर है, तो इसकी अध्यक्षता में बीपी मंडल द्वारा जो है की गई थी। इसने जो है अपनी रिपोर्ट 1980 में जो है प्रस्तुत की थी, और फिर है इसमें इसकी सिफारिशों को 1990 में क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो इसलिए जो है इसमें से उपयुक्त इनमें से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा, जिसमें से तीनों जो है असत्य हैं। नेक्स्ट है अगला देखिए प्रश्न नंबर 31। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। यह किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग है, एक स्वायत्त निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, और एक निर्वाचन आयोग को 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। उपयुक्त इनमें से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए इसमें तीनों जो है फैक्ट ये सही हैं। देखिए 25 जनवरी को इसीलिए हम मतदाता दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इसे स्थापित किया गया था, और यह एक क्या है? संवैधानिक निकाय है, और यह एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसमें। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, यहाँ से देखते हैं नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या है? मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी, या यह दी गई है? इसमें देखिए वैसे अगर हम इसके हिसाब से देखें तो वर्तमान में हम मौलिक अधिकार अगर देखें तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। और अगर मूल संविधान में पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। जो एक मौलिक अधिकार जो है अभी संपत्ति का जो अधिकार था, कौन सा? संपत्ति का अधिकार है, इसे संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, इसे अब मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 क में इसे रख दिया गया है, और इसे अब जो है केवल विधिक अधिकार जो है बना दिया गया है। विधिक अधिकार बना दिया गया है, विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो जो अनुच्छेद जो 7वां मौलिक अधिकार था, 7वां कौन सा? संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 क में केवल इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में अगर हम मौलिक अधिकार पूछें कितने हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं, ये ध्यान रखना है। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कितना मान्यता दी गई है? तो 6 दी गई है। आंसर नंबर ए जो है करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर कौन सा है? तो अगला प्रश्न है 34। राजनीतिक दल का कार्य होता है जनमत जुटाना होता है, नीति विकल्प प्रदान करना होता है, या राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना होता है। ये तीनों के तीनों आंसर होते हैं, इसलिए हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी जो है करेक्ट सही हो जाएगा, इसे ध्यान रखना है। अगला नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, भारत का राज धर्म है, तो भारत का राज धर्म है हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो भारत एक राजधर्म है, ये गलत स्टेट, पहला प्रश्न ही गलत है, क्योंकि भारत एक राजधर्म नहीं, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। तो भारत जब एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यानी अर्थात भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा। हमारा जो संविधान है उसमें पंथ निरपेक्षता का उल्लेख किया गया है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है यानी हम किसी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देते, हम सभी धर्मों को समान महत्व देते हैं। इसीलिए यहाँ भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है अगला देखिए प्रश्न नंबर 36। संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? देखिए यहाँ लास्ट प्रश्न देखिए, तो कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, थोड़ा यहाँ से प्रश्न ऊपर कर लेते हैं। तो
भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ये तो है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, ये भी है। नेक्स्ट है किसी देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता, ये भी है। तो इसमें से सभी हैं, लेकिन पूछा लास्ट में क्या है प्रश्न में, नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, ये सही हैं, और पूछा है नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे तीनों स्टेट क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट है अगला, देखते हैं यहाँ से प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? 1977 में, 1967 में, 1971 में, तो किस में दिया गया था? तो ये 1971 में दिया गया था। उस समय सरकार किसकी थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है ये गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तब वर्ष 1971 में जो है ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ से देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट है उनके मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है। नेक्स्ट है अगला, देखिए यहाँ से प्रश्न है 39 नंबर, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया है? नेक्स्ट है, तो इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, या उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसमें जो है सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था? तो वो न्यूजीलैंड देश है, जिसने जो है महिलाओं को क्या किया था, मतदान का अधिकार प्रदान किया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है? तो कौन सा क्षेत्रीय दल नहीं है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इंडियन नेशनल लोक दल है, या हरियाणा विकास पार्टी है, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक है। तो इनमें से कौन सा नेशनल दल नहीं है? तो उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, ये आंसर जो